हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोहित। वेलकम टू गार्डनिंग विद आके रोहित में। तो मैंने कुछ 3 प्लांट लाया हूँ रोड साइड नर्सरी से। 2 पेंटास रेड और पिंक कलर के और एक गुलाब। हमारे यहाँ बड़े बड़े नर्सरी नहीं है। रोड साइड नर्सरी में जो भी प्लांट गिने चुने रहते हैं उनमें से ही हमें चूज करना पड़ता है, इसलिए मैंने 3 ही लाया हूँ। हिबिस्कस के तो बहुत सारे वैरायटीज़ थे, लेकिन मुझे हिबिस्कस उतने खास पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इन 3 प्लांट को ही लाया हूँ। और ये जो है कटिंग से लगाया हुआ गुलाब, जिसमें कि फ्लावरिंग भी हो चुका है, तो इनको मैं लगा लूँगा। उसके लिए मैंने मिट्टी, सिंपल सा मिट्टी लिया हूँ जो गार्डन सॉइल है, और उसमें गोबर के खाद मिलाया हूँ और उसमें ही मैं लगा दूँगा। तो अच्छे गमले को थोड़ा थोड़ा मैं भर लेता हूँ, और उसके बाद जो है जो प्लांट हैं उनको मैं लगा लूँगा। तो इससे इस तरह से निकाल लेना है, और गमले में आधा तो मिट्टी हमने भर लिया है, तो उसको रख के देखेंगे सेट अच्छे से करके। उसमें जितना मिट्टी हमें चाहिए उतना हम डाल देंगे। तो चलिए, हाँ, मैंने अच्छे से मिट्टी भी डाल दिया हूँ और थोड़े साइड साइड से दबा दिया हूँ, जिससे कि रूट अच्छे से सेट हो जाएं और प्लांट मरे ना। तो सेम उसी प्रोसेस से मैं दूसरे प्लांट को भी लगा लूँगा, ऐसे नीचे करके। तो अच्छे से सेट करने के बाद जितने मिट्टी उसको चाहिए उतना मैं दबा दबा के दे दूँगा, और गमले में थोड़ा गैप छोड़ दूँगा। पूरा फिलअप नहीं करूँगा मिट्टी से, जिससे कि गर्मियों के टाइम जो है वाटरिंग ज़्यादा करना पड़ता है, नहीं तो प्लांट मर जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा गैप छोड़ दूँगा, पूरा गमला को नहीं भरूँगा। और इसको शेडी एरिया में रख दूँगा 2-3 दिन के लिए, या फिर 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद ही मैं जो धूप में रखूँगा। अच्छे से मिट्टी में सेट करने के बाद प्रॉपर वाटरिंग अच्छे से करना है, और इसको शेडी एरिया में रख देना है 2-3 दिन या 1-2 हफ्ते के लिए। तो और ये जो है गुलाब, जो कि लगभग 2 महीने पहले लाया हुआ था, और इसमें एक ही फ्लावर खिला, और उसमें ना ग्रोथ हुआ है ना फ्लावरिंग हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसको मैं निकाल के पॉलीथीन में लगा दूंगा। तो इसे अच्छे से मैं निकाल देता हूँ। रूट निकल गया तो कोई बात नहीं, उसको मैं पॉलीथीन में लगा दूंगा और शेडी एरिया में रख दूंगा। अच्छे से ग्रोथ होंगे तो कहीं पे ग्राउंड में लगा दूंगा। और यहाँ पे मैं भी सेम उसी मिट्टी में ही लगाऊंगा जिसमें कि गोबर की खाद और गार्डन सॉइल मिलाया हुआ है। आप चाहें तो इसमें नीम खली, वर्मी कंपोस्ट, बोन मिल, हर्ब मिल या फिर सेंडर में भी लगा सकते हैं। मैं जितने बार भी गुलाब लाता हूँ मैं ज़मीन में ही लगाता हूँ, क्योंकि उससे कम केयर करना पड़ता है। और गमले में लगाते हैं तो उसको वाटरिंग प्रॉपर करते रहना है, फर्टिलाइज़र देते रहना है, अगर अच्छे से फ्लावरिंग लेना है तो। उस झंझट से बचने के लिए मैं सभी हर बार जो है ग्राउंड में ही लगा देता हूँ, जिससे कि देखभाल भी कम करना पड़ता है और फ्लावरिंग भी अच्छा खासी दे देता है। लेकिन हाँ, जो गुलाब होता है हैवी फीडर होता है, इसीलिए उसको महीने या फिर 2 महीने में कोई भी फर्टिलाइज़र आप देते रहें, और उसका केयर करते रहें। फंगीसाइड भी स्प्रे करते रहें, क्योंकि इसमें फंगस भी अटैक कर लेते हैं। और जो निकाला हुआ गुलाब है उसको भी मैं इस पॉलीथीन में अच्छे से मिट्टी को दबा दबा करके भर के रख दूंगा, और शेडी एरिया में रख दूंगा, और वाटरिंग भी प्रॉपर तरीके से करके, जिससे कि शायद कोई अच्छे से ग्रोथ ला ए। अगर ग्रोथ करता है तो मैं बाद में मिट्टी में ग्राउंड में लगा दूंगा। और ये जो है मैंने जितने भी रिपोर्ट किया था उनको अच्छे से वाटरिंग करके शेडी एरिया में रख दिया हूँ। और जो देसी गुलाब है पिंक कलर का, उसको मैं बाद में कहीं पे लगा दूंगा, क्योंकि अब जगह खाली नहीं है। तो इसमें से हमें पेंटास में अगर हमें ज़्यादा फ्लावरिंग लेना है तो उसको जो है डेड हेडिंग करते रहना है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।